इस वीडियो को कदापि मिस मत करना, वरना पुण्य की जगह भयंकर पाप लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखे बिना कन्या पूजन और भोग न कराना। दोस्तों, नवरात्र अर्थात 9 विशेष रात्रियां भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण पर्व है। यह परखीय पर्व मां आदिशक्ति, जगत जननी दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना को समर्पित है। इन 9 दिनों में भक्तगण उपवास, ध्यान, पूजन और मंत्र जाप के माध्यम से देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति का संचार हो। इस 9 दिवसीय अनुष्ठान का समापन एक बहुत ही सुंदर और सार्थक परंपरा के साथ होता है, जिसे कन्या पूजन या कंजक पूजन के नाम से जाना जाता है। कन्या पूजन केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, अपितु यह उस गहन दार्शनिक सत्य की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है जो सनातन धर्म के मूल में स्थित है, नारी का सम्मान और उसमें देवत्व का दर्शन। यह परंपरा और हमें सिखाती है कि जिन देवियों की हम मूर्तियों में पूजा करते हैं, उनका जीवंत स्वरूप छोटी छोटी बालिकाओं में विद्यमान है। ये कन्याएं साक्षात देवी का रूप होती हैं, पवित्र, निष्पाप और ऊर्जा से परिपूर्ण। उनका सत्कार करना, उन्हें भोजन कराना और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना देवी दुर्गा की आराधना को पूर्णता प्रदान करता है। वास्तव में कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत और अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। यह एक ऐसा अद्भुत विधान है जो समाज को यह संदेश देता है कि स्त्री शक्ति का स्रोत है, वह पूजनीय है और उसका स्थान सदैव सम्माननीय होना चाहिए। कन्या पूजन का आध्यात्मिक महत्व। कन्या पूजन का आध्यात्मिक आधार अत्यंत गहरा है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत देवी आदिशक्ति ही है। वही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में सृष्टि का सृजन, जन, पालन और संहार करती हैं। नवरात्र में हम उन्हीं के विभिन्न स्वरूपों की उपासना करते हैं। कन्याओं को, विशेषकर उन बालिकाओं को जो अभी रजस्वला नहीं हुई हैं, इसी विराट शक्ति का सबसे शुद्ध और सात्विक स्वरूप माना जाता है। उनका मन निर्मल होता है। वे किसी भी प्रकार के छल कपट, राग द्वेष और सांसारिक विकारों से परे होती हैं। उनकी पवित्रता और दिव्यता में देवी का अंश सहज ही प्रतिबिंबित होता है। जब कोई भक्त पूरे 9 दिन कठोर तप और व्रत के बाद इन कन्याओं को अपने घर बुलाकर देवी के समान उनका पूजन करता है, तो यह उसकी भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि भक्त अब केवल जड़ मूर्तियों में ही नहीं, अपितु चेतन स्वरूप में भी देवी के दर्शन करने में सक्षम हो गया है। वह प्रत्येक बालिका में मां दुर्गा का रूप देखता है। इस पूजन के माध्यम से व्यक्ति के भीतर का अहंकार समाप्त होता है। जब वह एक छोटी सी बालिका के चरण धोता है, उसे अपने हाथों से भोजन कराता है और उसके समक्ष सिर झुकाकर आशीर्वाद लेता है, तो उसके अंदर विनम्रता और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। यह पूजन ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रित करने जैसा है। मान्यता है कि जब कन्याएं प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण करती हैं और आशीर्वाद देती हैं, तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा से घर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह केवल एक दिन का पूजन नहीं, अपितु पूरे वर्ष के लिए देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। किस आयु की कन्याओं का पूजन करें? कन्या पूजन में कन्याओं की आयु का विशेष ध्यान रखा जाता है। शास्त्रों में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं के पूजन को ही श्रेष्ठ माना गया है। इसका कारण यह है कि इस आयु वर्ग की बालिकाएं शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे अधिक पवित्र और निर्मल मानी जाती हैं। प्रत्येक आयु की कन्या एक विशेष देवी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है और उनके पूजन से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। 2 वर्ष की कन्या, 2 वर्ष की बालिका को कुमारिका का स्वरूप माना जाता है। इनके पूजन से व्यक्ति के जीवन से दुख और दरिद्रता का नाश होता है।
मां कुमारी का भक्तों के समस्त कष्टों को हर लेती हैं। 3 वर्ष की कन्या। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाता है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां समाहित होती हैं। इनके पूजन से परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और जीवन में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की साधना सफल होती है। 4 वर्ष की कन्या। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इनके पूजन से भक्त का सर्वत्र कल्याण होता है। परिवार के सदस्यों के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और मंगलमय वातावरण बना रहता है। 5 वर्ष की कन्या। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी का रूप होती है। इनकी पूजा करने से उपासक को अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। जो व्यक्ति लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित हो, उसे इनके पूजन से विशेष लाभ मिलता है। 6 वर्ष की कन्या। 6 वर्ष की कन्या को देवी कालिका का स्वरूप माना गया है। मां कालिका शक्ति और विजय का प्रतीक है। इनके पूजन से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। 7 वर्ष की कन्या। 7 वर्ष की कन्या चंडिका का प्रचंड रूप है। इनकी आराधना करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन में वैभव और सम्मान बढ़ता है। 8 वर्ष की कन्या। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है। ये भगवान शिव की शक्ति हैं। इनके पूजन से वाद विवाद और मुकदमों में सफलता प्राप्त होती है तथा व्यक्ति की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। 9 वर्ष की कन्या। 9 वर्ष की कन्या साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप होती हैं। इनके पूजन से कठिन शत्रुओं का संहार होता है और समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है। इनकी पूजा मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। 10 वर्ष की कन्या। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा का रूप माना जाता है। मां सुभद्रा अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली हैं। इनके पूजन से व्यक्ति की हर अभिलाषा पूर्ण होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 10 वर्ष से अधिक आयु की कन्या का पूजन इस विधान में नहीं किया जाता। पूजन के लिए कम से कम 1 और अधिकतम 9 कन्याओं को आमंत्रित किया जा सकता है। 9 कन्याओं को देवी के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। साथ ही एक बालक को भी बटुक भैरव के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि भैरव को देवी का द्वारपाल माना जाता है और उनकी उपस्थिति के बिना देवी की पूजा पूर्ण नहीं होती। कन्या भोजन में उपहार और सावधानियां। कन्या पूजन का एक अभिन्न अंग है। कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात उन्हें प्रेमपूर्वक उपहार देना। यह उपहार केवल एक वस्तु नहीं, अपितु भक्त की श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक होता है। उपहार देते समय और संपूर्ण आयोजन के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि पूजा का पुण्य फल प्राप्त हो सके। क्या उपहार देना चाहिए? कन्याओं को दिए जाने वाले उपहार ऐसे होने चाहिए जो उनके लिए उपयोगी हों और उन्हें प्रसन्नता प्रदान करें। उपहार का मूल्य नहीं, अपितु उसके पीछे की भावना महत्वपूर्ण होती है। वस्त्र। कन्याओं को नए वस्त्र देना सबसे उत्तम उपहारों में से एक माना जाता है। लाल रंग के वस्त्र विशेष रूप से शुभ होते हैं, क्योंकि यह रंग देवी को प्रिय है और सौभाग्य का प्रतीक है। वस्त्र देते समय यह सुनिश्चित करें कि वे आरामदायक हों और कन्या की आयु के अनुसार उचित हों। श्रृंगार की वस्तुएं। छोटी बालिकाओं को श्रृंगार का बहुत शौक होता है। उन्हें लाल चूड़ियां, बिंदी, बालों में लगाने वाले रिबन या क्लिप और मेहंदी जैसी वस्तुएं दी जा सकती हैं। यह सभी वस्तुएं सौभाग्य की प्रतीक हैं और इन्हें देने से देवी प्रसन्न होती हैं। शैक्षणिक सामग्री। कन्याओं को पढ़ाई लिखाई से जुड़ी वस्तुएं जैसे कि कलम, अभ्यास पुस्तिका, चित्रकला के रंग या ज्ञानवर्धक पुस्तकें देना एक बहुत ही सार्थक उपहार है। यह देवी सरस्वती को प्रसन्न करने जैसा है। इस प्रकार का उपहार देकर हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। फल और मिठाई। भोजन के अतिरिक्त कन्याओं को घर ले जाने के लिए कुछ फल और मिठाई भी देनी चाहिए। नारियल को एक बहुत ही शुभ फल माना जाता है, इसलिए प्रत्येक कन्या को एक नारियल भेंट किया जा सकता है। केले भी पूजन में शुभ माने जाते हैं।
मिठाई में ऐसी चीजें दें जो बच्चों को प्रिय हों। दक्षिणा। उपहारों के साथ साथ कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा या धनराशि भी देनी चाहिए। यह उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कुछ खरीदने की स्वतंत्रता देता है। दक्षिणा के बिना कोई भी पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। खेलने की वस्तुएं। बच्चों को खिलौने बहुत प्रिय होते हैं। आप उनकी आयु के अनुसार छोटे मोटे खिलौने भी उपहार में दे सकते हैं। प्रसन्न हुई कन्या का आशीर्वाद अमूल्य होता है। मूल सिद्धांत यह है कि उपहार ऐसा हो जो बालिका के चेहरे पर मुस्कान लाए और उसके लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी सिद्ध हो। क्या उपहार में नहीं देना चाहिए? जिस प्रकार कुछ वस्तुएं देना शुभ होता है, उसी प्रकार कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें उपहार में देने से बचना चाहिए, क्योंकि वे नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती हैं। धारदार या नुकीली वस्तुएं, कैंची, चाकू, सुई या ऐसी कोई भी वस्तु जो तेज धार वाली हो, उसे उपहार में कभी नहीं देना चाहिए। इन वस्तुओं को ज्योतिष और वास्तु की दृष्टि से अशुभ माना जाता है। चमड़े से बनी वस्तुएं। चमड़ा पशुओं की खाल से बनता है, इसलिए इसे पूजा पाठ के कार्यों में अशुद्ध माना जाता है। चमड़े के जूते, चप्पल या कोई अन्य वस्तु उपहार में न दें। काले रंग की वस्तुएं। पूजन जैसे शुभ अवसरों पर काले रंग को वर्जित माना जाता है। कन्याओं को काले रंग के वस्त्र या कोई अन्य वस्तु उपहार में देने से बचें। टूटी फूटी या पुरानी वस्तुएं। उपहार सदैव नया और साबुत होना चाहिए। कोई भी खंडित या उपयोग की हुई वस्तु भेंट करना कन्या रूपी देवी का अपमान माना जाता है। झाड़ू। झाड़ू को भले ही लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता हो, पर इसे उपहार में देना दरिद्रता को आमंत्रित करने जैसा समझा जाता है। क्या करने से बचना चाहिए? कन्या पूजन के दिन केवल उपहार ही नहीं, अपितु हमारे आचरण का भी बहुत महत्व होता है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हमें विशेष रूप से बचना चाहिए। क्रोध न करें। कन्याएं बाल सुलभ चंचलता करती हैं। वे शोर मचा सकती हैं या भोजन गिरा सकती हैं। ऐसी स्थिति में उन पर किसी भी प्रकार का क्रोध या झुंझलाहट प्रकट न करें। उन्हें साक्षात देवी का स्वरूप मानकर उनके साथ प्रेम और धैर्य का व्यवहार करें। भेदभाव न करें। यदि आपने एक से अधिक कन्याओं को बुलाया है तो सभी के साथ समान व्यवहार करें। भोजन परोसने से लेकर उपहार देने तक किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। सभी को एक समान आदर और सम्मान दें। भोजन के लिए दबाव न डालें। कन्याओं को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं, लेकिन उनकी थाली में रखा सब कुछ समाप्त करने के लिए उन पर दबाव न बनाएं। वे अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार जितना खाएं, उसे ही देवी का प्रसाद समझें। औपचारिकता से बचें। इस पूरे आयोजन को केवल एक रीति रिवाज या औपचारिकता समझकर न करें। इसे पूरी श्रद्धा, भक्ति और मन की प्रसन्नता के साथ संपन्न करें। आपकी सच्ची भावना ही देवी तक पहुंचती है। स्वच्छता का ध्यान रखें। पूजन का स्थान, भोजन बनाने की जगह और परोसने वाले बर्तन, सब कुछ पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहिए। भोजन भी सात्विक होना चाहिए, जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग वर्जित होता है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। कृपया इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद दोस्तों।